नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। मैं हूं जिशान आपके साथ और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपीए गठबंधन के प्रमुख नेताओं के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक समाप्त हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर बनी है समन्वय समिति। कांग्रेस से बन्ना गुप्ता, राजेश ठाकुर शामिल किए गए समन्वय समिति में। जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे शामिल किए गए हैं। इस समन्वय समिति में उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी को दी है जिम्मेदारी, मिलकर लड़ेंगे उपचुनाव। दुमका और बेरमो उपचुनाव का परिणाम यहां भी आएगा और इस तरह से जीत के तमाम दावे भी किए जा रहे हैं। जिस तरह से दुमका और बेरमो उपचुनाव में यूपीए गठबंधन ने जीत दर्ज की थी, उसी तरह से मधुपुर उपचुनाव में भी जीत हासिल करेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। और इसे लेकर समन्वय समिति की बैठक हुई है, जिसमें कि समन्वय समिति बनाई गई है। कांग्रेस से बन्ना गुप्ता, राजेश ठाकुर इस समन्वय समिति में शामिल किए गए हैं। जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे इस समन्वय समिति में शामिल किए गए हैं। इस समय की बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत पर। आपको बता दें फिर से कि यूपीए गठबंधन के प्रमुख नेताओं के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक समाप्त हो चुकी है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर बनी है समन्वय समिति। कांग्रेस से बन्ना गुप्ता, राजेश ठाकुर शामिल किए गए हैं इस समन्वय समिति में। जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे शामिल किए गए हैं। यूपीए की तरफ से मधुपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, प्रत्याशी हफीजुल हसन, उधर बीजेपी की तरफ से गंगा नारायण चुनावी दंगल में उतरे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें तब की है जब इस समन्वय समिति, और सीधा रुख करेंगे हमारे साथ विपिन, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, जिस तरह से यूपीए गठबंधन के प्रमुख नेताओं के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक जो हुई थी अब समाप्त हो चुकी है और उपचुनाव को लेकर एक समन्वय समिति बनी है। कांग्रेस से बन्ना गुप्ता है, राजेश ठाकुर और उसी तरह से जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे को इस समन्वय समिति में शामिल किया गया है। ये देखिए, मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई थी। यूपीए के जो प्रमुख घटक दल के नेता हैं उनकी, और मधुपुर में जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने तमाम जो बड़े नेता हैं गठबंधन के, उनके साथ आज बैठक की है। और उस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि किस तरह से 17 अप्रैल को जो मधुपुर का उपचुनाव होना है उसमें दुमका और बेरमो की तरह गठबंधन का उम्मीदवार जो है मजबूती से चुनाव लड़े और चुनाव में जीत हासिल कर सके। और साथ ही साथ इस उपचुनाव को लेकर समन्वय समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें कांग्रेस, राजद, जेएमएम के साथ साथ वाम दल के लोग भी इसमें शामिल है। इस वक्त जिसान हमारे साथ खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और इस समन्वय समिति के सदस्य बनाए गए बन्ना गुप्ता जी मौजूद है। बन्ना जी, जो बैठक हुई है उसके बाद कितने आप लोग आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से दुमका और बेरमो में आप लोगों ने पटकनी दी थी, सीट बरकरार रखा था, यहाँ भी वही परफॉर्मेंस गठबंधन का होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जीत हम लोगों की होगी। और जो लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और आपको याद होगा कि पूर्व में जब उपचुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी दहाड़ दहाड़ के कह रही थी कि दोनों उपचुनाव जीतेंगे भी, सरकार गिर भी रही है, नई सरकार भी बन रही है। तो मैंने उस समय भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि गाछ में कटहल लगा नहीं है और होठ में जो है सरसों तेल लगा के बैठे हैं। अब उनकी मर्जी है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अभी फिर एक नई डेडलाइन दे दिया, इतने तारीख को सरकार गिर जाएगी। इनको भविष्य वक्ता होना चाहिए, ज्योतिषाचार्य। हम मजबूती से लड़ेंगे, जनता पे विश्वास है। और हमने जिस तरीके से कोरोना के इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं तो उसमें निश्चित तौर पर जनता देख रही है और मधुपुर में भी हमारी जीत होगी। बन्ना जी, क्या टास्क आज मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है इस उपचुनाव को लेकर? नहीं, देखिए हम सारे लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं और लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। और जनता के पास हम जब जाएंगे तो हम अपने किस एजेंडे के द्वारा जाएंगे, हमने क्या जनता के बीच में किया है, क्या जनता को बताना है, क्या जनता को समझाना है, क्या जनता की जो भावनाओं के अनुरूप हमने कैसे काम किया है,
कैसे विपरीत परिस्थिति में जब डबल इंजन की सरकार फेलियर हो गई और हमारी सरकार बनी, और बनते के साथ ये जो है कोविड-19 का भी साप आया, और इससे भी मुक्ति के लिए हम लोगों ने मजबूती से काम किया। तो निश्चित है कि सरकार का जो प्रोग्रेसिव व्यू है, पॉजिटिव नेचर है, और युवा मुख्यमंत्री हैं, और जोश और होश का एक अद्भुत समीकरण है। तो मैं समझता हूं कि एक जनता निश्चित तौर पर हमारे प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और कुछ कर गुजरने की तमन्ना जो है उसको ध्यान में रखकर हमारे प्रत्याशी को जरूर जिताएगी। और ऐसे भी जानते हैं कि जो हाजी हुसैन अंसारी साहब को कोरोना हुई थी और कोरोना में मृत्यु हुई थी, और आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों को कोरोना हो गया, बताइए। चूंकि लोगों ने घर में जाके छुपने का काम किया, भगवान करे उनको नहीं हो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि किसी के लिए बुरा बोलूं या बुरा कहूं, लेकिन जो आदमी मछली पकड़ने जाता है तालाब में, उसी को कचड़ा लगता है, कीचड़ लगती है। जो मछली ही नहीं पकड़ेगा तो वो कीचड़ का सामना कैसे करेगा। तो ये कोरोना के इस अभिशाप में हम लोगों ने सेवक की भूमिका में काम किया। तो निश्चित है कि बहुत लोगों को कोरोना हुआ, मुझे भी हुआ। आप जानते हैं हाजी हुसैन साहब का तो इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। हमारे जो है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ बाबू आज भी जो है गंभीर हालत में बिस्तर पे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम सारे लोग तत्पर थे और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे थे। एक आखिरी सवाल बन्ना जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है, लगातार बीजेपी ने कल भी कहा है कि 2008 में एक बार मुख्यमंत्री रहते गुरुजी उपचुनाव हारे थे, तो इस बार मंत्री रहते हैप्पी चूल जो है ये बाई इलेक्शन हारेंगे। अच्छा बताइए, मतलब इन लोगों को जरा सा भी आंख में थोड़ा सा भी शर्म हया नहीं है? आप बताइए। अरे आप अभी तब की बात कर रहे हैं, अरे अब वर्तमान में रघुवर दास आपके डबल इंजन की सरकार के पूरी 5 साल के बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री, और वो जो है चारों खाने चित हो गए, और उनके साथी सहयोगी कितने लोग जो है साफ हो गए, और जनता का जो है गाड़ी राजस्व का पैसा जो है हाथी उड़ाओ, मूवमेंट झारखंड बनाओ, स्किल इंडिया, तोप इंडिया, कौन इंडिया करते करते जनता ने इनको साफ कर दिया, और साफ करके इतना भी साफ कर दिया कि हाथ भी नहीं बचाया, और हमको जनता ने सत्ता सौंप दी। लेकिन फिर भी यदि इनका यही रवैया है तो जनता मालिक है। किसान ये थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि काफी कॉन्फिडेंट गठबंधन है इस उपचुनाव में, और जो काम सरकार ने किए हैं अपने बीते तकरीबन 15 महीने के कार्यकाल में, उसके जरिए जनता के बीच जो गठबंधन का उम्मीदवार है वो जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से हाजी हुसैन अंसारी का जो व्यक्तित्व था उस विधानसभा क्षेत्र में, उसका भी लाभ यहाँ पर यूपीए गठबंधन को मिलेगा। तो पूरी तरह से जो एक टास्क था मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम नेताओं को दे दिया गया है, और बहुत जल्द अब तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो मधुपुर के उपचुनाव में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तमाम लोगों की जो जवाबदेही है वो तय कर दी गई है, बस अब इंतजार है। और कल जो एक अति महत्वपूर्ण बैठक फिर से होनी है मुख्यमंत्री के आवास में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति और विधायक दल की बैठक, उसमें भी इस मधुपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर इस उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे। और जो जीत की हैट्रिक की बात लगातार कही जा रही है, वो हैट्रिक कैसे यूपीए गठबंधन लगाए, उसकी कवायद में मुख्यमंत्री जुट चुके हैं, और खुद लीडिंग फ्रॉम फ्रंट होते हुए मुख्यमंत्री जो है अब इस उपचुनाव की बागडोर संभाल लिया है मुख्यमंत्री ने। और बहुत जल्द कई सभाएं जो है मधुपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ जो उनके कैबिनेट के अन्य मंत्री हैं, जो सहयोगी घटक दल के प्रमुख नेता हैं, उनका कार्यक्रम अब तय होगा। और धीरे धीरे पूरी तरह से गठबंधन जो है अब ये उपचुनाव के मोड में आ गया है, और झारखंड की सियासत अब फिलहाल जो है वो मधुपुर शिफ्ट कर चुकी है। चलिए, तो झारखंड का सियासत मधुपुर शिफ्ट कर चुकी है, और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रणनीति बनाई जा रही है कि यूपीए की तरफ से कैसे हैट्रिक जीत की लगाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन आपका। मुख्यमंत्री आवास में ये एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें समन्वय समिति भी बनाई गई है, और जैसा कि हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय बात कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से, जो समन्वय समिति के सदस्य बनाए गए, जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं।
जीत की हैट्रिक की बात की जा रही है।